नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार के स्कूलों में बहुत जल्द कई पदों पर भर्ती होने वाली है। 15,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी और इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 6,500 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा, यानी रोजगार की एक बार फिर से बहार आने वाली है। पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए डोमिसाइल लागू नहीं होगा, जिस डोमिसाइल को लेकर लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा था, तो इन पदों पर अब डोमिसाइल नियम के लागू होने की कोई बाध्यता नहीं होगी। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर बाहरी को आरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं विद्यालय लिपिक के लिए 6,421 पदों पर विज्ञापन निकाला जाएगा, बहाली निकाली जाएगी। परिचारी के लिए अगर बात करें तो ये पद तकरीबन 2,000 के आसपास बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा ये बताइए कि रोजगार की एक बार फिर से इस बहार के जरिए सरकार की मंशा साफ है कि लोग रोजगार से जुड़े, उनका विकास सर्वांगीण हो। विगत 2 दिनों से लगातार देखिए कैबिनेट में 3 खासकर जो नियमावली है उस पर मुहर लगने के बाद भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और न्यूज़ 18 ये जानकारी दे रहा है कि बिहार में लाइब्रेरियन की जो वर्षों से बहाली की जो प्रक्रिया धीम थी मामला, तो उसमें अब जो है शुरुआत होने वाली है। और जो प्रक्रिया है उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। कैबिनेट में जैसे ही मोहर लगी है तो अब ये तय हो गया है कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में होगी। इसके अलावा जो विद्यालय परिचारी हैं या विद्यालय लिपिक हैं उनकी भी बहाली होगी। तो कुल मिलाकर 8,000 से अधिक पद हैं जो लिपिक के हैं और विद्यालय परिचारी के हैं, इनकी बहाली होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो डोमिसाइल को लेकर कई तरह के भ्रम हैं, तो हम बता दें कि जो लाइब्रेरियन की बहाली होगी बिहार में, उसमें बाकी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, बिहारी को ही सिर्फ आरक्षण मिलेगा। लेकिन दूसरे प्रदेश को रोक नहीं है और जिस प्रकार से बाकी जो वैकेंसी है उसी प्रकार से लाइब्रेरियन की वैकेंसी में जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। और ये लगातार अभ्यर्थी जो है मांग करते आए हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लागू हो। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट में जो मोहर लगी है इसका मतलब ये है कि फिलहाल लाइब्रेरियन की बहाली में पूरे देश भर के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि जो विद्यालय परिचारी हैं या लिपिक हैं उसमें अनुकंपा के आधार पर बहाली होनी है। जिनके माता पिता का निधन हुआ उस समय, वैसे जो आश्रित हैं उनको नौकरी देनी है, तो ऐसे में उन्हें सिर्फ डोमिसाइल का लाभ मिलेगा और वो डोमिसाइल नीति है उस दोनों वैकेंसी पर लागू होगी। क्योंकि इसकी बहाली प्रक्रिया भी अलग तरीके से हो रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर जिला स्तरीय जो डीएम की कमेटी है, इसके तहत इसकी बहाली होनी है, तो इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। लेकिन लाइब्रेरियन में किसी प्रकार की कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। बिल्कुल रजनीश, कब तक उम्मीद की जाए कि ये पद पर बहाली की जो विज्ञापन है वो लोगों के सामने हो सकती है? देखिए, लाइब्रेरियन को लेकर अभी फिलहाल महीने तय नहीं किए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता सितंबर में लगना है। इससे पहले जो भी बहाली अभी खासकर अभी एजेंडे में मोहर लगती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जुलाई महीने में जो परिचारी है या विद्यालय लिपिक है उसके लिए बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये जुलाई में ही कहा जा रहा है कि 15 तक ये टारगेट रखा गया कि बहाली शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर, जहां पर स्कूलों में 6,421 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष को लेकर के विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसमें डोमिसाइल लागू होगा। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस साल प्रधानमंत्री का ये चौथा बिहार दौरा है, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की बात की जाए तो ये छठा दौरा होगा। सिवान के जसौली में कल पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा होने वाली है और इस जनसभा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सारण को साधने की कोशिश करेंगे। कल पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी जाएगी, जिसमें 3,132 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 2,229 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लाभुकों को पहली किश्त भी देने वाले हैं, जबकि 6,684 लाभुकों को नए घर में गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। उनका यह सपना भी पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी कल बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं, जो पाटलिपुत्रा से गोरखपुर तक चलेगी। ये ट्रेन
शनिवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलने वाली है, यानी कि पूरी तरीके से इस आगमन के साथ सौगातों की बारिश जो है वो बिहार में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं और ये ट्रेन पाटलिपुत्र से शुरू होने वाली है। पाटलिपुत्र से शुरू होकर ये ट्रेन गोरखपुर तक जाएगी। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही इस यात्रा का लाभ आप उठा पाएंगे और 21 जून से ये ट्रेन नियमित रूप से अपने तय रूट पर दौड़ने लगेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को उत्तर बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच ये ट्रेन 8 जगहों पर रुकेगी, यानी स्टॉपेज उसके 8 होंगे। ये ट्रेन कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सुगौली, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में रुकने वाली है, यानी इन सभी रूटों से लोगों को यात्रा सुगम होगी। लगातार बिहार के रेल यात्रियों के लिए सुविधाजनक सफर का इंतजाम किया जा रहा है। लगातार वंदे भारत जैसी ट्रेनें और नमो भारत जैसी ट्रेनों की सौगात बिहार को मिल रही है। अब एक बार फिर से बिहार को पाटलिपुत्रा से गोरखपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री 20 जून को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और वो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो बिहार के रेल यात्री हैं उनको प्रीमियम ट्रेनों की सुविधा मिल रही है और इसी में इसे जोड़कर देखा जा सकता है। ये ट्रेन पाटलिपुत्रा से खुलेगी और पाटलिपुत्रा से होते हुए ये ट्रेन गोरखपुर जाएगी। कई स्टेशनों पर रुकेगी। छपरा, गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे प्रशासन के द्वारा तमाम स्वागत के इंतजाम भी किए गए हैं और जो ट्रेन है ये ट्रेन गोरखपुर, देवरिया, सिवान, छपरा और पटना के आसपास के जो यात्री हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। और लगातार जो भारतीय रेलवे है वो लगातार बिहार में इस तरह की ट्रेनों की सुविधा दे रहा है और जो ये ट्रेन है इस ट्रेन में काफी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो लगातार दिए जाते हैं लोगों के लिए, जो आरामदेह सफर हो सके, चाहे सीट की बात कर सके या वातानुकूलित की बात करें। ये तमाम जो सुविधा है वो सुविधा यात्रियों को मिलती है और लगातार रेलवे के द्वारा बिहार के रेल यात्रियों के लिए ये विशेष सुविधा दी जाती है। और वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनें बिहार को मिली है और इसी कड़ी में अब पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के लिए ये वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। खुद 20 जून को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बिहार, तो इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं जो बिहार के यात्री हैं उनके लिए लगातार आरामदेह सफर का इंतजाम होता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसी इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सिवान पुलिस भी एक्शन में नजर आती है। सिवान शहर, महराजगंज अनुमंडल और चौक चौराहों की बात करें तो वहां पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान इस वक्त चलाए जा रहे हैं, यानी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज में NH 531 और NH 27 पर ट्रैफिक रूट में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। यह बदलाव ये है कि 20 जून को सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक के लिए सिवान जाने वाले सभी रूट पर सामान्य गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बेतिया और गोरखपुर से छपरा जाने वाली गाड़ियों के रूट में बदलाव किया गया है। चंपारण की भी बसें आएंगी, वाहन आएगी, तो उस साइड से हम लोगों ने जो डुमरिया पुल है, मोहम्मदपुर जो ब्रिज है उसके पास हम लोगों ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया है ताकि जो ट्रैफिक है काफ़ी स्मूथ रहे। और आप आएंगे शहर में तो शहर में भी जो बेतिया से ज़िला से जो ट्रैफिक आएगी उसके लिए जो हमारा जादवपुर है क्षेत्र है वहाँ भी हम लोगों ने ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जशौली में होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज में प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 20 जून को सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को बदलाव करते हुए वाहनों की नो एंट्री जोन घोषित किया है। इनमें गोरखपुर, बेतिया से छपरा की ओर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन्हें रैली और आपात सेवा को छोड़कर तमाम गाड़ियों को मोहम्मदपुर, मसरक, तरैया होते हुए छपरा जाने के लिए रूट जारी किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर, बेतिया और मोतिहारी से आने वाली वाहनों को सिवान की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों को रैली, आपात सेवा, अनिवार्य सेवा वाली गाड़ियों को छोड़कर थावे बाईपास पर बने पार्किंग स्थल पर ही रोक दिया जाएगा।
बढ़िया मोड़, इसके अलावा बरहिमा मोड़, बरौली थाना चौक, धर्मपरसा, कहला, विशुनपुरा बाजार, मांझागढ़ और बढ़िया की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों को पूर्णतः रूप से प्रतिबंध रखा गया है। गोपालगंज के एसडीएम अनिल कुमार ने इस ट्रैफिक व्यवस्था के प्लान को जारी करते हुए तमाम ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों और ट्रैफिक जवानों को तमाम तरह के जो पॉइंट है वहां पर तैनात किया है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव इसलिए किया गया ताकि वाहनों को परेशानी न हो सके और प्रधानमंत्री की रैली में जाने वाली गाड़ियों को किसी तरह की परेशानी या फिर जाम की समस्या उत्पन्न न हो सके। ऐसे में जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए वाहन चालकों से भी अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम पिछले 5 बार के चुनाव में बिहार में 200 से ज्यादा बार भाषण दे चुके हैं और अपने भाषण में पीएम ने जितने भी वादे किए एक भी पूरे नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पीएम ने बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया था। चीनी मिल शुरू कराने का वादा उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगभग उन्होंने पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीवान दौरे पर सियासत इस वक्त बेहद तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे को लेकर कई सवाल उठाए तो उस पर पलटवार भी हुआ। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव को चश्मा बदलने की नसीहत दी है। चरवाहा विद्यालय बिहटा में जहां था, उस बिहटा में आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, ईएसआई का हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और साथ ही साथ आपके निर्वाचन क्षेत्र में चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, ये सब माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार में बना है। नेता प्रतिपक्ष को कुछ दिखाई पड़ता है, उनको दिखाई पड़ता है उनके पिताजी के समय का जंगल राज, अपहरण उद्योग, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, जमीन लिखाओ नौकरी दो, यही सब उनको दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार आना और बिहार आके अलग अलग योजनाओं को, जिसकी बिहार को बहुत ज़रूरत है, अगर दे रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए। बिहार को जिस पथ पे, विकास के पथ पे अग्रसर अभी जो पिछले 20 सालों से है, अगर उसके और 15 सालों से होता तो बिहार आज कहाँ का कहाँ होता। लेकिन लालू राबड़ी के समय में, राजद के समय में बिहार को चरवाहा विद्यालय और जंगल राज के अलावा कुछ नहीं मिला। भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो आरजेडी की जमीन हिल जाती है, आरजेडी कांपने लगती है। उसको लगने लगता है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आरजेडी की पोल खुल जाएगी। और प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बिहार को ये सौभाग्य मिलता है कि प्रधानमंत्री तोहफे देकर जाते हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर कहा है कि हम लोग सभी 243 सीटों पर समान तैयारी कर रहे हैं। हर सीट को अपना सीट मानकर तैयारी उनकी तरफ से जारी है। इस बार इंडिया गठबंधन बेहतर तालमेल के साथ चुनाव लड़ेगा और बेहतर प्रदर्शन भी उसकी तरफ से किए जाएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन के चेहरे के सवाल को एक बार फिर से सधे हुए अंदाज में कृष्णा अल्लावरू ने टाल दिया।
243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाली है। चेहरे पर क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रहे हैं आप लोग कि कौन आप लोग का मुख्यमंत्री चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट। तो बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बयान पर एक बार फिर से मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आई। इंडिया गठबंधन के नेता जहां कृष्णा अल्लावरू के बयान को गठबंधन की एकजुटता बता रहे हैं, तो वहीं एनडीए के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। प्रभारी अल्लावरू जी ने ठीक ही कहा है कि इंडिया महागठबंधन 243 सीटों में सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और स्पष्ट रूप से इंडिया महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया महागठबंधन चुनाव मैदान में जाएगी, सभी संकल्पों और विचारों के साथ सभी एकजुट होकर के बिहार की जनता का जो समर्थन है, जो विश्वास है तेजस्वी जी के नेतृत्व पर, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। महागठबंधन की हालत रोज बद से बदतर हुए जा रही है। किसी तरीके का कोई राजनीतिक गठबंधन तो अब बचा ही नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल से इतर है। लालू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे को नेतृत्व दे दिया जाए और कांग्रेस इस बात पे तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के राजकुमार का बोझ उठाना नहीं चाहती है। ये 243 सीट पर समान तरीके से काम करने से उसका फल है कि हम 243 में हमारे साथी जहां लड़ेंगे, जहां मैं लड़ूंगा, मजबूती के साथ स्वयं के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी को बेहतरीन मजबूती प्रदान कर सके। कांग्रेस क्या चाहेगी कि भाजपा यहाँ सरकार बना ले बिहार में? कांग्रेस का भी तो मोटिव न है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। स्थिति देखिए न रहे हैं, जो चीज हम लोग का मैनिफेस्टो में मांग है, तो कांग्रेस भी तो वही मैनिफेस्टो में और वीआईपी भी वही मैनिफेस्टो में, सीपीआई सीपीएम माले सब कोई हम लोग मिलकर ना भगा रहे हैं बीजेपी को। लाख सवाल होने पर कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं माना जा रहा है। अब 243 सीटों की बात की जा रही है। यह दबाव सिर्फ राजद पर बनाया जा रहा है कि हमें अधिक से अधिक सीटें दो, लड़ने के लिए, हारने के लिए, ताकि राजद का कद बिहार में और छोटा हो सके। बिहार की पुलिस अब और हाईटेक हो चुकी है। जी हां, अपराधियों पर नकेल कसने और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को एक और नया हथियार मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को 520 4 व्हीलर और 98 बाइक की सौगात दी। पटना में सीएम आवास एकरने मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहे। सीएम की हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये गाड़ियां अब अपने अपने जिले के लिए रवाना हो चुकी हैं। गाड़ियों को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने इन गाड़ियों का निरीक्षण भी किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जांच एजेंसी ईडी बिहार और झारखंड में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई में लगी हुई है। सिपाही बहाली पेपर लीक से जुड़े मामले में यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलता हुआ। बिहार के पटना में डॉक्टर शिव नाम के आरोपी और झारखंड के रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के यहां यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक गैंग के प्रमुख रहे संजीव मुखिया के कई रिश्तेदारों के यहां भी बिहार में लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कई कार्रवाइयां यहां पर इस वक्त होती हुई और इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ दें। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर लीक मामले में नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के गौसाई मठ और बलवा गांव में भी दो अलग अलग टीमें ईडी की इस वक्त सर्च अभियान में जुटी हुई हैं। गोसाई मठ के संदीप कुमार और बलवा गांव के रहने वाले संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव के घर तलाशी इस वक्त ली जाती हुई। गोसाई मठ और बलवा ये वो दो लोकेशन है जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जाता हुआ बीपीएससी टीआरई 2 पेपर लीक का ये पूरा मामला। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी। राजधानी के सबसे सेफ माने जाने वाले
एयरपोर्ट के इलाके के पोलो रोड में अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर एक युवक से लूटपाट की। युवक के पास 400 रुपए थे, जिसे अपराधियों ने लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने युवक पर फायरिंग भी की। हालांकि युवक की किस्मत अच्छी रही और वो बाल बाल बच गया है। घटना आया था, काम पर जा रहा था। कौन जा रहा था काम पर? मेरा बेटा। हाँ, क्या नाम है? राहुल कुमार। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ रहा था और वहाँ से पीछा किया प्लेटफार्मा तक से, और वहाँ से आते आते एकदम मार दिया। भैया क्या लेगा, पूरा पर्स उस निकाल के दे दिया, मोबाइल दे दिया, सब दे के तैयो भिड़ा दिया, पैसा ले लिया और भिड़ा दिया मार के। ऐसे बेटा हमारे को ऐसे हाथ किया, मार के गोली नीचे गिर गया, अब बच्चा हमारा बच गया, थोड़ा सा हल्का झलका लगा। जी, आज सुबह एक घटना की सूचना प्राप्त हुई। हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति को पीछे से बाइक पे 2 व्यक्ति आए और उनके द्वारा लूटने की घटना सामने आई। इसी क्रम में उनके पास पिस्टल भी थी जो कि फायर हो गई, तो थोड़ा साइड में जाके वो लगी। थैंकफुली कोई हताहत नहीं हुई। उनको जो है खोज करने के लिए सब कैमरास को खंगाला जा रहा है, नाकाबंदी भी की गई है। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। मामला सबसे सेफ माने जाने वाले एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है। पोलो रोड में अपराधियों ने राहुल नामक एक युवक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उस पर फायरिंग भी कर दी। हालांकि बहुत ज़्यादा रकम नहीं थी, लेकिन उसके पास जो 400 रुपये थे उसको अपराधी अपने साथ लूट कर ले गए और जब युवक ने प्रतिरोध किया तो उस पर फायरिंग भी की गई। हालांकि बाल बाल युवक बच गया। घटना के बाद जैसे ही अपराधियों के भागने की सूचना वायरलेस पर प्रसारित हुई, पटना पुलिस के तमाम थाने की पुलिस एयरपोर्ट इलाके की तरफ दौड़ी। हालांकि तब तक अपराधी भागने में कामयाब रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से जो खोखा है वो बरामद किया है। पूरे मामले की छानबीन खुद पटना के सिटी एसपी सेंट्रल सुश्री दीक्षा कर रही हैं। देखना होगा इस मामले में पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती है और इनकी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित करती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।